आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा YouTube चैनल योग संस्कृति में हम लोग योग करेंगे। रोज़ की तरह हम आज योगासन करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान लगाएंगे ओम और राम नाम का, फिर हम योगासन करेंगे। तो चलो हम सर्वप्रथम ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के लिए हम सबसे पहले पद्मासन में बैठते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को इस तरह से कर लीजिए। फिर हम ओम का ध्यान लगाएंगे। एक बार गहरी सांस लेके छोड़ना है। ओम का ध्यान लगाने के बाद हम राम नाम का ध्यान लगाते हैं। हमने अभी ओम का जाप किया, राम का जाप किया, दोनों का हमने ध्यान लगाया। अब हम इसके बाद अपने शरीर को ढीला करेंगे। तो उनके लिए हम कुछ योगासन करेंगे जो हम प्रतिदिन करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, फिर अपने आँख से लगाएंगे, फिर अपने दोनों आँखों को धीरे धीरे खोलना है। अब हम योगासन करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को आगे कर लेते हैं। अब अपने दोनों पैरों को आगे पीछे करना है। कुछ इस तरह से अपने पैरों की मसाज करना है। जब हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला हो जाता है तो योगासन करते हैं। तो योगासन हमसे आसानी से हो पाता है। अब दायां बायां करते हैं। अब अपने पैरों को रोल करना है। जब एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से करना है। जब पैरों का मसाज हो जाए तो अपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी बांध लेना है और सामने की ओर कर लेना है। अपने दोनों हथेलियों का मसाज करना है। इस तरह से सामने कर लेना है।
और फिर दोनों हथेलियों का मसाज करना है, ऊपर नीचे दायां बायां और रोल करके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। धीरे धीरे आराम से करना है। फिर दायां बायां दायां बायां दायां बायां दायां बायां। फिर रोल करना है कुछ इस तरह से। फिर अपोजिट डायरेक्शन में। अपने पैरों को, अपने हथेलियों को ढीला करने के बाद हम मकरासन करेंगे। उसके बाद शलभासन करेंगे। कुछ इसी तरह के आसनों को करेंगे। सबसे पहले हम अभी बटरफ्लाई आसन करते हैं। अपने जांघों को ढीला करते हैं। इस तरह से आ जाइए, इस तरह के पोजीशन में आ जाइए और अपने पैरों को तितली की तरह हिलाइए। बटरफ्लाई आसन हो जाने के बाद अपने दोनों पैरों को आगे फैलाइए। फिर अब हम चक्की चालन आसन करेंगे, सीधी दिशा में और उल्टी दिशा में। कुछ इस तरह से फैलाइए। अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से मुट्ठी बांधिए। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसको 4 बार करना है सीधी दिशा में और 4 बार उल्टी दिशा में। हो जाए तो उल्टी दिशा में। अभी आप लोगों ने देखा चक्की चालन आसन। अब हम नौका चालन आसन करेंगे। सीधी दिशा में हो जाए तो अब उल्टी दिशा में। अब हम मकरासन करेंगे। मकरासन करने के लिए हमको ज़मीन में पेट के बल लेटना पड़ेगा और हमारी डुड्डी ज़मीन से टिकी होनी चाहिए और हमारी दोनों हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। तो चलो हम पेट के बल लेट जाते हैं। कुछ इस तरह से आप लेट जाइए पेट के बल और अपने दोनों हथेली आसमान की तरफ खुली छोड़ दीजिए। इसी मुद्रा में रहते हुए 4 बार श्वास लीजिए और 4 बार श्वास छोड़िए। मकरासन के उपरांत अब हम अर्ध शलभासन करेंगे, बाएं साइड से और एक बार दाएं साइड से। उसके बाद हम पूर्ण शलभासन करेंगे। चलो अब हम अर्ध शलभासन करते हैं बाएं साइड से। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाना है और फिर जब 4 बार हो जाए तो सांस छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे ले जाना। इसी पोजीशन में रहते हुए 4 बार सांस लेना और 4 बार सांस छोड़ना है। जब अर्ध शलभासन हो जाए तो अब हम पूर्ण शलभासन करेंगे। पूर्ण शलभासन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से मुट्ठी बांध लीजिए। फिर दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे ले जाइए, पेट के नीचे।
फिर सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और फिर 4 बार जब सांस लेना और छोड़ना हो जाए तो सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले जाना है। जब पूर्ण शलभासन हो जाए तो उसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहना है। 4 बार सांस लेना और 4 बार सांस छोड़ना है। चलो मैं आज आप लोगों को 2 नए आसनों के बारे में बताऊंगा। पहला है नौका आसन और दूसरा है पश्चिमोत्तासन। तो हम सबसे पहले हम नौका आसन के बारे में जानते हैं। नौका आसन नाव की तरह होता है। जैसे कि नाव झुकी होती है, नाव बनी होती है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को बनाते हैं, इसलिए उस आसन को नौका आसन कहते हैं। पीठ के बल लेट जाना है। अपने हाथों को और पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाना है कि हमारा शरीर नाव की तरह दिखने लग जाए, तो इसे हम नौका आसन कहते हैं। नौका आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं। कब्ज और फेफड़ों के रोग दूर होते हैं। हमारे जो पाचन की समस्या होती है वो भी दूर होती है। जिनको मोटापा होता है उनका मोटापा कम होता है। इस प्रकार से नौका आसन करने के लाभ होते हैं। इसके बाद हम पश्चिमोत्तासन देखेंगे। पश्चिमोत्तासन में अपने दोनों पैरों को आगे की ओर करना है। फिर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर अपना पूरा सिर अपने दोनों पैरों में लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से पश्चिमोत्तासन होता है। पश्चिमोत्तासन में भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जिनका रीढ़ लचीला नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली नहीं होती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन। रोज करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। कब्ज है, डायबिटीज़ है, लीवर की परेशानी है, किडनी की परेशानी है तथा सांस के रोगों के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। तथा पेट की चर्बी घटाता है, मोटापा घटाने में सहायता करता है और हमारे शरीर में सबसे अच्छी चीज़ जठराग्नि उत्तेजित करता है, जो हमारे शरीर में जठर रस को बनाता है, जिनके कारण हमारा खाना जो है अच्छी तरह से पच पाता है। पश्चिमोत्तासन में जिनको थायराइड, खांसी, दमा, स्वप्न दोष जैसी परेशानी है उनके लिए भी यह आसन अच्छा आसन है। जिनमें शीघ्र पतन की समस्या है उनके लिए भी यह आसन बहुत ही अच्छा है। तो इन बहुत सारे लाभ होते हैं। तो आप घर में रोज़ इन दोनों आसनों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नौका आसन और पश्चिमोत्तासन। चलो अब हम देखते हैं नौका आसन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट जाते हैं। इस तरह से आप भी लेट जाइए और अपने दोनों पैरों को पहले ऊपर उठाइए। कुछ इस तरह से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से कीजिए। ये बन गया हमारा नाव की तरह आकार, तो इसलिए हम इसको नौका आसन बोलते हैं। इसी मुद्रा में रहते हुए 4 बार श्वास लीजिए और 4 बार श्वास छोड़िए। घर में इसका रोज़ अभ्यास कीजिए। रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपसे भी बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के नहीं बनता है। तो आप रोज़ अभ्यास कीजिए। मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए हैं, बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो आप इनका रोज़ अभ्यास कीजिए। अभी आप लोगों ने 2 आसन देखे, नौका आसन और
पश्चिमोत्तानासन। कल हम आप लोगों को 2 नए और आसनों के बारे में बताएंगे। एक है मत्स्य आसन और दूसरा है अर्ध मत्स्येन्द्र आसन या पूर्ण मत्स्येन्द्र आसन। ठीक है, तो हम कल इन दोनों आसनों के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उनके लाभ भी देखेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार के फ़ायदे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। आप भी रोज़ सूर्य नमस्कार कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो अब हम सूर्य नमस्कार करते हैं। पहला प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्तानासन, तीसरा पश्चिमोत्तानासन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठवा अष्टांगासन, सातवां भुजंगासन, आठवां अश्व संचालन आसन, 9वां पर्वतासन, 10वां पश्चिमोत्तानासन, 11वां हस्त उत्तानासन, 12वां नमस्कार आसन। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी करना है। कम से कम रोज़ आप 12 बार इसका अभ्यास कीजिए। सूर्य नमस्कार हो गया। अब आप सभी लोग रोज़ इसका अभ्यास कीजिए, बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। मैंने आप लोगों को 3 प्राणायाम के बारे में बताया था, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। आप इन तीनों प्राणायाम का रोज़ अभ्यास कीजिए। स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा लाभ होता है, हमारा शरीर हेल्थी बनता है और आप रोगों को हरा सकते हैं, रोगों से आप दूर रह सकते हैं। आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप रोज़ प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए। चलो अब हम आज भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं। सर्वप्रथम हम पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। रोज़ आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट कपालभाति कीजिए। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। इस तरह से आप रोज़ कपालभाति प्राणायाम कीजिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कीजिए और आँखों को इस तरह से बंद कीजिए।
प्राणायाम के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इस तरह से अब कीजिए। एक नाक से सांस लेना है तो दूसरी नाक से सांस छोड़ना है। रोज 5 से 10 मिनट इसका भी अभ्यास कीजिए। जब प्राणायाम हो जाए तो शवासन करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी आसन या प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए शवासन करनी चाहिए। इससे हमारे पूरे शरीर को रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो चलो अब हम शवासन करते हैं और आंखें बंद ही रहनी चाहिए। कुछ देर तक आप इसी मुद्रा में रहिए, शवासन कीजिए। और आपने अभी जितने भी आसन किया है, प्राणायाम किया है, उसकी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। उनका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। रोज़ जब भी आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसके बाद 2 से 5 मिनट के लिए शवासन ज़रूर कीजिए, जिससे आपको पूरे आसन और प्राणायाम का अच्छे से लाभ मिल सके। आंखें बंद रहनी चाहिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों से रगड़िए और अपने दोनों आँखों में लगाइए। अब धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए। आज के योग में इतना ही। आप लोग रोज़ हमारे साथ योगा सीखिए। हमारे योग संस्कृति चैनल YouTube में हमारे योग संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और रोज़ हमारे साथ योगा कीजिए। आपका भी शरीर अच्छा होगा, फिट होगा। आप भी अगर फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। चलो, मैं आप लोगों को आज एक ऐसा जानकारी देना चाहता हूँ कि योग क्यों करनी चाहिए। आज हमारे पूरे देश में हो या पूरे विश्व में हो, कोरोना महामारी की वजह से सभी लोगों का हालत ख़राब है। सभी लोगों को इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो जब हमको फ्री में इम्यूनिटी बूस्ट करने का तरीका मालूम है, तो हम क्यों नहीं करते हैं योग। तो हमें रोज़ योग करना चाहिए। हमारे शरीर में फ्री में इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमको रोज़ योग करनी चाहिए। कम से कम रोज़ आधे से 1 घंटे का वक्त अपने लिए निकालिए और रोज़ योग कीजिए, क्योंकि आप काम तो रोज़ करते हैं और रोज़ काम करने की वजह से आपके पास इतना भी समय नहीं रहता है कि आप उस काम के अलावा कोई और दूसरा चीज़ कर पाओ। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटे का योग कीजिए। और अभी आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पैर जमा रखा है। तो भाई, आप लोगों को पता है कि योग करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग बन सकती है। तो आप रोज़ आधे घंटे 1 घंटे का समय निकालिए और योग कीजिए। आप लोगों को बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी तेज़ी से ओमिक्रॉन का पैर जम चुका है और बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में फिर से लॉकडाउन हो सकता है।
तो इसलिए अभी से आप अपने आदत में एक आदत ये डाल लीजिए कि आप रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटे का योग कीजिए, अपने शरीर को निरोगी बनाइए। धन्यवाद। आप हमारे योग संस्कृति चैनल में जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल योग संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव। आज के योग में इतना ही। कल हम आपको फिर से योग बताएंगे।